ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान में मलमास चल रहा है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। मलमास में ऐसी मान्यता है कि श्रीहरि भगवान विष्णु के अनंत रूपों की कथाएं सुनने से बहुत ही पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है, अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो उसी क्रम में आपके समक्ष हम श्री द्वारका महात्म्य लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस द्वारका महात्म्य का पहला अध्याय आपके सामने प्रस्तुत है। मन लगा करके श्रवण कीजिए। श्री शौनक जी ने पूछा सूत जी महाराज से कि हे सूत जी महाराज, अनेक प्रकार के पाखंडों से भरे हुए इस भयंकर कलिकाल में हम भगवान मधुसूदन को किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे। सूत जी महाराज ने कहा, महर्षियों, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी महाराज जब परमधाम को चले गए, उसके दीर्घ काल के पश्चात द्वापर में जब दुष्ट राजाओं के भार से यह पृथ्वी पीड़ित होने लगी, उस समय साक्षात भगवान श्रीहरि विष्णु देवताओं का कार्य सिद्ध करने एवं पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव जी के कुल में अवतीर्ण हुए। फिर वे नंद के व्रज में गए। वहाँ उनके द्वारा पूतना का नाश हुआ, तृणावर्त मारा गया, दही से भरा हुआ छकड़ा उलट दिया गया, कालिया नाग का दमन और प्रलंबासुर का संहार हुआ। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपने हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा करी। उनका गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक हुआ और इंद्र का अहंकार दूर किया गया। फिर भगवान ने रास क्रीड़ा करी। उसके बाद केशी दानव मारा गया। फिर वे अक्रूर के कहने से मथुरापुरी गए। वहाँ भी श्री कृष्ण ने कुवलया पीड़ हाथी और मल्लराज चाणूर को मौत के घाट उतारा। दैत्यों के स्वामी भोजराज कंस को भी मार गिराया। उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। जरासंध की असंख्य भयंकर सेना का संहार किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का भी वध कर दिया। उसके बाद महाभारत युद्ध आरंभ होकर समाप्त हो गया। इस प्रकार पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतर गया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र में ले आए। वहाँ उनमें परस्पर कलह आरंभ हो गया और उस महाभयंकर कलहाग्नि में समस्त यादव वंश जलकर भस्म हो गया। तब भगवान विष्णु वहीं अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके अश्वत्थ वृक्ष की जड़ का सहारा लेकर भूमि पर जा बैठे। इतने ही में एक बहेलिये ने बाण मारा और उनके चरण में घाव हो गया। इसे ही निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए। इसके बाद अर्जुन द्वारका में आए और यदुकुल की स्त्रियों तथा बालकों को लेकर जब बाहर निकले, तब समुद्र ने सब ओर से यदुपुरी को डुबो दिया। श्री हरि के मंदिर का निर्माण कराकर वज्र इंद्रप्रस्थ चले गए। इस प्रकार द्वापर बीत गया और महाभयानक कलिकाल आ पहुँचा। सद्धर्म क्षीण होने लगा, अधर्म प्रबल हो गया, वेदवाद का बहिष्कार होने लगा, वर्ण और आश्रम धर्म का ह्रास हुआ तथा धर्म का एक ही चरण शेष रह गया। जब ऐसी अवस्था प्राप्त हुई, तब समस्त वनवासी महर्षि परस्पर मिलकर मंत्रणा करने लगे। उस मंत्रणा में गर्ग, च्यवन, गालव, असित, देवल, धौम्य तथा उद्दालक आदि अनेक महर्षि सम्मिलित हुए थे। वे आपस में इस प्रकार बोले, अहो देखो तो सही,
पृथ्वी पर प्रत्येक दिशा में कलयुग का साम्राज्य हो गया है। सब ओर लुटेरों और डाकुओं से प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। सत्य और सरलता आदि सद्गुणों का त्याग करके प्रायः लोग पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसी दशा में हमें भगवान श्री हरि विष्णु की प्राप्ति कैसे होगी? भवसागर में पड़े हुए हम लोगों का उद्धार कौन करेगा? भगवान पुंडरीकाक्ष के बिना इस कलयुग में हम कैसे रहेंगे? इस प्रकार जब वे तपस्वी महर्षि दुखी एवं चिंतित हो रहे थे, उसी समय महर्षि उद्दालक ने उन सब से कहा, हे मुनिवरों, हम लोग शीघ्र ही ब्रह्मलोक में चलेंगे और ब्रह्मा जी से पूछें कि कलयुग में भगवान विष्णु की स्थिति कहाँ है, क्योंकि कलिकाल में भगवान के बिना संसार में कौन रहेगा। उनकी बात सुनकर सभी महर्षियों ने एक स्वर से बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी के निकट प्रस्थान किया। वहाँ ब्रह्मा जी का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, कमलोद्भव आपको नमस्कार है, अक्षय अविनाशी चतुरानन आपको नमस्कार है, संसार की सृष्टि करने वाले आपको नमस्कार है, हे पितामह आपको नमस्कार है। मुनियों के इस प्रकार स्तवन करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर पाद्य और अर्घ से उन मुनिवरों का सत्कार करके उन्होंने उनसे पूछा, पुत्रों, तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? तुम लोगों के पुत्र, शिष्य, अग्नि और भाई बंधु तो कुशल से हैं ना? ऋषियों ने पूछा, भगवन, आपके प्रसाद से सर्वत्र कुशल है। आप संपूर्ण देवताओं के गुरु हैं। आपका दर्शन पाकर हमें तपस्या का संपूर्ण फल मिल गया। अब हम अपने आने का कारण बतलाते हैं। सत्ययुग आदि 3 युग व्यतीत हो गए। अब भयंकर कलयुग प्राप्त हुआ है। इस समय पृथ्वी पर भगवान विष्णु कहाँ हैं, जिनका दर्शन करके हम बंधन रहित हो परम मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग पाताल लोक में जाओ और वहाँ दैत्यों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी से पूछो। उन्हें कलयुग में भगवान के रहने का स्थान पता होगा। वे तुमसे सब कुछ बता देंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन तपस्वी महात्माओं ने उन्हें प्रणाम किया और प्रहलाद जी की प्रशंसा करते हुए वही दैत्यराज के नगर में गए। उन्हें दूर से ही आते देख राजा बलि और प्रहलाद जी ने उठकर उनकी अगवानी की और पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क एवं गौ देकर उनका यथावत पूजन किया। तत्पश्चात प्रसन्न होकर चित्त से हाथ जोड़कर कहा, महाभाग, हे महात्माओं, आपका स्वागत है। आज का प्रभात हमारे लिए बड़ा ही उत्तम था, जो कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। कहिए, आप लोगों की क्या सेवा करूं? इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद के द्वारा सत्कार किए जाने पर वे महर्षि बोले, भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी, आप इस भवसागर में हमारे रक्षक होइए। इस भयंकर कलिकाल में भगवान विष्णु के बिना हम लोग कैसे रह सकेंगे? इस युग में अधर्म ने सनातन धर्म पर विजय पाई है। झूठ ने सत्य को तथा शूद्रों ने ब्राह्मणों को परास्त किया हुआ है। राजा का रूप धारण करके आए हुए मलेच्छ ब्राह्मणों को सता रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म का ह्रास हो गया है, अर्थात वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो रहा है। वेदोक्त मार्ग लुप्त होता जा रहा है। हे से समय में भगवान विष्णु कहाँ हैं, जहाँ ज्ञान, ध्यान, इंद्रिय निग्रह के बिना भी भगवान की प्राप्ति हो, उस गूढ़ स्थान का पता हमें बताइए। दैत्यराज, आप हमारे सूरहृदय हैं, मार्गदर्शक हैं, अतः कृपा करके बताइए, भगवान विष्णु कहाँ विराज रहे हैं इस समय?
इस प्रकार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पूछने पर दैत्यराज प्रहलाद ने उन्हें मस्तक झुकाया और देवताओं सहित ब्रह्मा जी एवं परमात्मा को नमस्कार करके उत्तर देना प्रारंभ किया। इस प्रकार प्रभास खंड के द्वारका महात्म्य में स्कंद पुराण के इस अध्याय के प्रथम अध्याय में हम लोग आज विश्राम लेते हैं। अगले अध्याय के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जप करते रहिए। और हाँ, ईश्वर के सामने आज एक छोटा सा काम करिएगा। मैं आपको छोटा सा उपाय बता देता हूँ इस प्रथम अध्याय के समापन अवसर पर, कि आप पीले फूल ले लीजिएगा। पीले फूल ले लीजिएगा 11 की संख्या में। उन 21 भी ले सकते हैं, आपकी अपनी सामर्थ्य है, 21 ले सकते हैं, 11, 108 जितने भी आपकी सामर्थ्य हो, वो आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, तो वह फूल ले लीजिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु के चित्र हो तो चित्र, ना भी हो तो निराकार भाव से आप उनके लिए जो है, जहाँ भी आपके यहाँ ईश्वर का स्थान हो वहाँ पर रख दीजिएगा और श्री हरि विष्णु के नाम ले लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहिएगा, हे प्रभु, ये पुष्प आपको समर्पित हैं। हमारी मनोकामनाएं अर्थात मनोवांछित जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इस प्रकार से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो इस कथामृत को आपने इतनी देर श्रवण किया, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आपको ईश्वर ने इस सामर्थ्य के लिए बनाया कि आप ईश्वर का यह कथामृत रसपान कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कथामृत समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।